बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश मैं खुला ना लेती, ये अल्फाज थे एक खातून के जो कि अदालत के ज़रिए से खुला लेकर गई। एक खातून ने अदालत में खुला का मुकदमा दायर किया और उसका ये केस बड़ी आसानी के साथ और बेहतरीन तरीके से निमट गया। क्योंकि जब उसने खुला का केस फाइल किया तो उसका शोहर अदालत आया और उसकी तमाम शराइत मान गया। बच्चे की कस्टडी और माहाना खर्चा बीवी की मर्ज़ी के मुताबिक अदा करने के लिए राज़ी हो गया। यहाँ तक कि वो हर माह के 15 दिन बाद अपने बच्चों को मिलने आया करेगा। उसने तमाम शराइत अपनी बीवी की मानते हुए खुला के पेपर पर दस्तखत कर दिए और यूं उस औरत की तलाक हो गई। तलाक होने के कई साल बाद उसका शोहर, जो कि अब साबका शोहर बन चुका था, वो दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया था और वो औरत जो तलाक लेकर अपने मेके बैठ गई थी वो वहीं खड़ी रह गई। ये एक हकीकी कहानी है जिसमें खातून इस चीज़ का एतराफ़ करती है कि काश मैं अपना घर बचा लेती, क्योंकि शोहर की इस रिक्वेस्ट के बावजूद भी कि तुम अदालत से खुला ना लो, तुम तलाक का मुतालबा ना करो, हम छोटे छोटे मसाइल को हल कर लेंगे, लेकिन औरत पर ज़िद थी कि मुझे तलाक चाहिए। साबका शोहर हर 15 दिन बाद अपने बच्चों से मिलने आता और मिलकर खर्चा अदा करके चला जाता। हत्ता के उसी खर्चे से उसकी साबका बीवी के भी अखराजात पूरे हो रहे थे। चंद सालों बाद वो 15 दिन बाद भी अपने बच्चों से मिलने ना आता, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हो चुका था। वो औरत ये सोचती कि मेरे बहन भाई भी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, सिर्फ अगर खुश नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठकर सफ़र करने वाली मिसिस आज गाड़ी की बैक सीट पर भी इज्जत से नहीं बैठ सकती। ये एहसास उसे अंदर ही अंदर तकलीफ पहुंचा रहा था। यही औरत सबसे रिक्वेस्ट करती है कि अपने मामलात को खुद हल करें। वो बहन भाई जो फ़ोन कर के उसको कहते कि अपने शोहर के साथ कंप्रोमाइज़ ना करो, उसको उसकी औकात पे रखो, आज वही बहन भाई अपनी बहन से कहते हैं कि अगर तुम थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेती तो तुम्हारा घर बच जाता। सारा इल्ज़ाम उसी औरत पर डालते। यूं उस औरत को समझ आई कि अगर अपने मामलात अपनी हद तक रखा जाए तो बात तलाक तक नहीं पहुंचती। झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन अगर उन झगड़ों को अपने हद तक रहकर हल किया जाए तो फिर बात तलाक तक नहीं पहुंचती। तलाक औरत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लिहाजा इस औरत ने ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की है कि कभी भी औरत तलाक लेने पे पहल ना करे। अपना हक जान के जिए। बहुत शुक्रिया।